अरे साथियों नमस्कार। राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले हमारे सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों जो स्टूडेंट्स इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज की क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको आज की इस क्लास को एंड तक जरूर देख लेना है, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 में पशुपालन सब्जेक्ट से पार्ट बी के पोर्शन में पूछे जाने वाले कुल 20 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट अपनी आज की इस क्लास में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। साथियों ये 20 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन पेपर के पार्ट बी के पशुपालन सब्जेक्ट के पोर्शन से आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं। साथियों आपको आज की इस क्लास में क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर बराबर मेरे साथ में देना है और हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, उनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका आंसर मुझे जल्द से जल्द कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में सेंड करके मुझे भेज देना है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है साथियों, इसमें आपको बताना है कि गाय में कितने पेट होते हैं। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। चारों ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से समझें, उसके बाद में इसका आंसर आप हमें भेजें। ए 1, बी 2, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 4। जल्दी से साथियों कमेंट करें। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं साथियों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 4। गाय में टोटल कुल 4 पेट होते हैं। चलिए साथियों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वहीं साथियों मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में पशुपालन सब्जेक्ट से पूछा जा सकता है। चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है साथियों, इसमें आपको बताना होगा कि भैंसों का दूध किस गुण के लिए इनमें से प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए कम वसा, बी अधिक वसा, ऑप्शन सी कम प्रोटीन या फिर ऑप्शन डी उच्च कार्बोहाइड्रेट। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में सेंड करके भेजें। इसका राइट आंसर आप लोग क्या लगाएंगे। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा अधिक वसा। भैंसों का दूध वसा अधिक वसा गुण के कारण अधिक प्रसिद्ध होता है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए, इसमें आपको बताना होगा कि ग्लैंडर्स किस प्रकार का इनमें से एक रोग है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए विषाणु जनित, ऑप्शन बी बैक्टीरियल जनित, ऑप्शन सी फंगल या फिर ऑप्शन डी परजीवी। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं साथियों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा बैक्टीरियल जनित। ग्लैंडर्स जो है वो एक प्रकार का बैक्टीरियल जनित रोग है जो कि पशुओं में पाया जाता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए, इसमें आपको बताना होगा कि पशुओं में खनिज की कमी से इनमें से कौन सी बीमारी हो सकती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को अच्छे से आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ए टिटनेस, बी पायरिया, ऑप्शन सी थनैला रोग या फिर ऑप्शन डी मैग्नीशियम की कमी से टिटनी। जल्दी से साथियों चौथे क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं साथियों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम की कमी से टिटनी, यानी कि पशुओं में खनिज की कमी से मैग्नीशियम की कमी से टिटनी से होने वाली जो बीमारी है वह पशुओं में खनिज की कमी से हो सकती है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए, इसमें आपको बताना होगा कि भेड़ की कौन सी नस्ल ऊन उत्पादन के लिए इनमें से प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए मुर्रा, बी मरीनो, ऑप्शन सी साहिवाल या फिर ऑप्शन डी गिर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। सोच समझ के आंसर दें आप, बिल्कुल एज इट इज। इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में पार्ट बी के पशुपालन सब्जेक्ट से पूछे जाने वाले हैं। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन बी मेरिनो। भेड़ की मेरिनो नस्ल जो है वो ऊन उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए, इसमें आपको बताना होगा कि पशुओं में फुट एंड माउथ डिजीज का प्रमुख लक्षण इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन आपको एक बार फिर से इसके लिए दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को अच्छे से आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके जल्द से जल्द सेंड करके भेज देना है।
ए वजन बढ़ना, ऑप्शन बी खारों में खाले और मुंह में लार, ऑप्शन सी खांसी, या फिर ऑप्शन डी तेज बुखार। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन बी, खुरों में छाले और मुंह से लार, यानी कि पशुओं में फुट एंड माउथ डिजीज का जो प्रमुख लक्षण है वह है आपका खुरों में छाले और मुंह से लार आना। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आपको पढ़ना है। ये आपसे पूछ रहा है कि पशुओं में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से मिलता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही विटामिनों के नाम हैं जिनकी अलग अलग विशेषता है। हर विटामिन जो है वो अलग अलग लक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, या फिर ऑप्शन डी विटामिन के। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, विटामिन डी। यानी कि पशुओं में विटामिन डी जो है वो सूर्य के प्रकाश से मिलता है। यानी कि जो सूर्य की जो किरणें होती हैं उससे विटामिन डी जो होता है वो हमें प्राप्त होता है, और पशुओं में भी सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी जो है वो प्राप्त होता है, जो कि पशुओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी होता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए, इसमें आपको बताना होगा कि रेबीज रोग इनमें से किस जानवर से फैलता है। 4 ऑप्शन आपको एक बार इससे लिए दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को अच्छे से आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके भेज देना है। ए कुत्ता, बी भेड़, ऑप्शन सी गाय, या फिर ऑप्शन डी बकरी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए कुत्ता। यानी कि रेबीज रोग जो है वो कुत्ते जानवर से फैलता है। यानी जो कुत्ते में जो जीभ में उसके लार होती है उसमें रेबीज नाम का जो वायरस होता है वह होता है। यदि कुत्ता जो है वो किसी मनुष्य को या किसी प्राणी को काटता है तो उसमें उसकी जो लार होती है उसमें रेबीज नामक वायरस होता है, जो कि उस प्राणी में लग जाता है, जिसकी वजह से उसे रेबीज रोग हो जाता है, जिसके बाद में उसे बचाव के लिए रेबीज के टीके जो हैं वो लगाने पड़ते हैं। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए, इसमें आपको बताना है कि जर्सी गाय का उत्पत्ति स्थान इनमें से कहाँ है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही देशों के नाम हैं, अलग अलग देशों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से जर्सी गाय जो है उसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है। यानी कि जर्सी गाय का जो जन्म है वो इनमें से किस देश का माना जाता है। ए भारत, बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, या फिर ऑप्शन डी जर्सी द्वीप। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, जर्सी द्वीप। यानी कि जर्सी गाय की जो उत्पत्ति है वह जर्सी द्वीप नामक स्थान से मानी जाती है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों, इसमें आपको बताना होगा कि पशुओं की हड्डियों में मजबूत विकास के लिए इनमें से कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक आवश्यक होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से दिए गए हैं। ए पोटेशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी कैल्शियम और फास्फोरस, या फिर ऑप्शन डी आयोडीन। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर आप लोग क्या लगा रहे हैं। इसका जो सही आंसर है वह होगा साथियों ऑप्शन सी कैल्शियम और फास्फोरस। यानी कि पशुओं में हड्डियों में मजबूती विकास के लिए कैल्शियम और फास्फोरस नामक पोषक तत्व जो हैं वो सबसे अधिक आवश्यक होते हैं, जो कि पशुओं में हड्डी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए, इसमें आपको बताना होगा कि पशुओं में गर्भधारण की सफलता के लिए सही समय इनमें से क्या माना जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। ए गर्मी शुरू होते ही, ऑप्शन बी गर्मी के अंतिम चरण में, ऑप्शन सी ओव्यूलेशन के दौरान, या फिर ऑप्शन डी प्रसव के बाद। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ओव्यूलेशन के दौरान। यानी कि पशुओं में गर्भधारण की सफलता के लिए सही समय जो है वो ओव्यूलेशन के दौरान का माना जाता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए, इसमें आपको बताना होगा कि पशुओं में कोलिस्टीरियल रोग इनमें से किसके कारण से होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग रोगों के संक्रमणों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से किस संक्रमण से पशुओं में कोलिस्टीरियल नामक रोग जो है वो फैलता है। ए फंगल संक्रमण, ऑप्शन बी बैक्टीरियल संक्रमण, ऑप्शन सी वायरल संक्रमण या फिर ऑप्शन डी परजीवी संक्रमण। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी बैक्टीरियल संक्रमण, यानी कि पशुओं में कोलिस्टीरियल रोग जो है वो बैक्टीरियल नामक संक्रमण की वजह से फैलता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों, इसमें आपको बताना होगा कि पशुओं में कृमिनाशक दवाएं इनमें से किसके लिए उपयोगी होती हैं। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए पेट के कीड़ों से छुटकारा पाने के लिए, ऑप्शन बी खुरों के संक्रमण के लिए, ऑप्शन सी आंखों की सफाई के लिए या फिर ऑप्शन डी त्वचा की बीमारियों के लिए। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए पेट के कीड़ों से छुटकारा पाने के लिए, यानी कि पशुओं में कृमिनाशक दवाएं जो हैं वो पशुओं में पेट के कीड़ों से छुटकारा पाने के लिए उपयोगी होती हैं, यानी कि पशुओं में कृमिनाशक दवाएं जो हैं वो उनके लिए पेट के कीड़ों से छुटकारा पाने के लिए पशुओं को दी जाती हैं। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों, इसमें आपको बताना होगा कि पशुओं में लंगड़ापन किसकी कमी से होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। अच्छे से आपको चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें बताना है। ए आयरन, बी कैल्शियम, ऑप्शन सी विटामिन बी या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी, यानी कि पशुओं में लंगड़ापन जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। यानी कि विटामिन डी, जिन पशुओं में विटामिन डी की कमी होती है उसकी वजह से पशुओं में लंगड़ापन नामक जो बीमारी है या रोग है वह हो जाता है, जिससे पशु जो है वो लंगड़ा कर चलने लगते हैं, लंगड़े हो जाते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए, इसमें आपको बताना होगा कि फीड कन्वर्जन रेशियो यानी कि FCR का इनमें से क्या अर्थ है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें भेजें। ए पशुओं का वजन बढ़ाने की दर, ऑप्शन बी एक निश्चित समय में दिया गया भोजन, ऑप्शन सी भोजन को शरीर के वजन में परिवर्तित करने की दर या फिर ऑप्शन डी पशुओं का दूध उत्पादन। जल्दी से साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके भेजें, इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी भोजन को शरीर के वजन में परिवर्तित करने की दर, यानी कि फीड कन्वर्जन रेशो जो है जिसे हम FCR बोलते हैं, इसका जो अर्थ है वह है भोजन को शरीर के वजन में परिवर्तित करने की जो दर है उसे हम फीड कन्वर्जन रेशो यानी कि FCR के नाम से जानते हैं। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के लिए, इसमें आपको बताना होगा कि पोलियोएन्सेफेलासिया बीमारी मुख्यतः किस विटामिन की कमी से इनमें से होती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों, चारों ही विटामिनों के नाम हैं जो कि अलग अलग विटामिन हैं। ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B1 यानी कि थायमिन, ऑप्शन सी विटामिन सी या फिर ऑप्शन डी विटामिन के। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी विटामिन B1 थायमिन, यानी कि पोलियोएन्सेफेलासिया बीमारी मुख्यतः विटामिन B1 यानी कि थायमिन की कमी से होती है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि पशुओं के लिए पानी का सही pH स्तर इनमें से क्या होता है। ए 3 से 4, ऑप्शन बी 5 से 6, ऑप्शन सी 6.5 से लेके 8.5 तक या फिर ऑप्शन डी 8.5 से लेके 10 तक। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं कि पशुओं के लिए पानी का pH का जो सही स्तर है वो इनमें से क्या होता है। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 6.5 से लेके 8.5 तक, यानी कि पशुओं
के लिए पानी का जो सही पीएच स्तर होता है, यानी पानी का जो सही पीएच का जो लेवल होता है पशुओं के लिए, वो 6.5 से लेके 8.5 के लेवल तक का माना जाता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना होगा कि भैंसों में दूध का प्राकृतिक रंग इनमें से कैसा होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए सफ़ेद, बी हल्का पीला, ऑप्शन सी गाढ़ा सफ़ेद, या फिर ऑप्शन डी हल्का भूरा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा कि भैंसों में दूध का प्राकृतिक रंग कैसा होता है, यह आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं साथियों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, गाढ़ा सफ़ेद। यानी कि भैंस में दूध का प्राकृतिक जो रंग होता है, उसका जो रंग होता है वह थोड़ा गाढ़ा सफ़ेद रंग का होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसमें आपको बताना होगा कि पशुओं में मांसपेशियों के विकास के लिए इनमें से कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है। ए वसा, बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन सी, या फिर ऑप्शन डी कैल्शियम। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी प्रोटीन। यानी कि पशुओं में मांसपेशियों के विकास के लिए प्रोटीन नामक पोषक तत्व जो है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए अंतिम क्वेश्चन आज की इस क्लास का। आपको इसमें बताना होगा साथियों कि पशुओं में गंभीर रूप से प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी इनमें से हो सकती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए फुट एंड माउथ डिजीज, ऑप्शन बी कुपोषण और मांसपेशियों की कमी, ऑप्शन सी थनैला रोग, या फिर ऑप्शन डी कंजक्टिवाइटिस। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस एंड क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं कि इस आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, यानी कि कुपोषण और मांसपेशियों की कमी। पशुओं में गंभीर रूप से प्रोटीन की कमी से कुपोषण और मांसपेशियों की कमी होने के कारण ये बीमारी जो है वो पशुओं में होने लगती है, जो कि प्रोटीन की कमी की एक मुख्य वजह मानी जाती है। तो साथियों ये थे आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास में पशुपालन सब्जेक्ट के 20 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके लिए इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 में पशुपालन सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। और ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके 100% इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे इस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो साथियों आई होप, आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आज के इस वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और साथ में बेल आइकन बटन पर ज़रूर प्रेस करते रहें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले इसी तरह के हर रोज़ नए नए प्रैक्टिस सेट के वीडियोज़, स्पेशल इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा की क्लास के नए नए अलग अलग सब्जेक्ट के, राजस्थान जीके के व पशुपालन सब्जेक्ट के स्पेशल प्रैक्टिस सेट के वीडियोस आप लोगों के लिए हमेशा अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहें, ताकि आपकी तैयारी इसी तरह से इस भर्ती परीक्षा को लेकर चलती भी रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद, अलविदा।